हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं जीएसईबी इंग्लिश मीडियम संस्कृत का टॉपिक है। हमारा अभ्यास है विसर्ग संधि परिचय। तो विसर्ग संधि परिचय के अंतर्गत हम आज सीखने वाले हैं कौन कौन सी संधि। देखिए यहाँ पे मैंने 5 पार्ट करके रखे हैं संधि के। इस पार्ट से क्या होगा कि एक एक पार्ट हम सेपरेट करके सीखेंगे संधि को, तो आप आसानी से संधि का परिचय ले सकते हैं। थोड़ा आपको ये टिपिकल लगेगा ये टॉपिक। इसको सीखने में बच्चों को कई बार दिक्कत रहती है, लेकिन हम इसके पार्ट बना के सीखेंगे तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा और आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे विसर्गस्य सकार संधि के अंतर्गत। दूसरा है विसर्गस्य ओकार, विसर्गस्य लोपः, विसर्गस्य रकार एंड विसर्गस्य ओकार अवग्रह परतः। तो विसर्ग संधि को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको सीखने में आसानी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें लेंगे विसर्गस्य सकार। ये विसर्गस्य सकार क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि विसर्गस्य सकार क्या है। यहाँ पे हमने पार्ट किए हैं ना, जो विसर्ग संधि परिचय के हमने यहाँ पे 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है विसर्गस्य सकार। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा विसर्गस्य सकार। तो आफ्टर विसर्ग इफ च छ एंड श विसर्ग चेंज टू श। आफ्टर विसर्ग इफ च छ और श रहेगा, ठीक है, विसर्ग के पीछे जब ये च छ श अल्फ़ाबेट आएगा ना, तो क्या होगा कि विसर्ग है वो चेंज हो जाएगा, विसर्ग चेंज टू श। ठीक है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया है विसर्गस्य सकार। जहाँ पे विसर्ग का सकार हो जाता है, श लग जाता है, तो उसे हमने नाम दिया है विसर्गस्य सकार। तो आफ्टर विसर्ग इफ च छ एंड श विसर्ग चेंज टू श। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए है, कर्णः प्लस च इज इक्वल टू कर्णश्च। कैसे? देखिए कर्णः, यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के पीछे च वर्ण है, ठीक है, तो उसका विसर्ग निकल के क्या बन जाएगा? कर्णश्च। तो ये हम जो सीख रहे हैं विसर्ग संधि परिचय, तो विसर्ग संधि परिचय के अंतर्गत जो विसर्गस्य सकार है उसका क्या मीनिंग रहेगा कि विसर्ग के पीछे जब च छ और श लगेंगे तो विसर्ग निकल के उसका बन जाएगा श। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं युधिष्ठिरादयः प्लस च। तो यहाँ पे विसर्ग लगा है, तो जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा? ये विसर्ग निकल जाएगा और उसकी जगह ये श लग जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा है विसर्गस्य सकार। ठीक है, तो युधिष्ठिरादयः प्लस च उसका हो जाएगा युधिष्ठिरादयश्च, है ना। तो विसर्ग निकल के यहाँ पे श लग चुका है। उसका सब पार्ट है, दूसरा पार्ट है किसका? विसर्गस्य सकार का दूसरा पार्ट है आफ्टर विसर्ग, विसर्ग के पीछे इफ इट इज त थ एंड स। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमको यहाँ पे? आफ्टर विसर्ग इफ इट्स त थ एंड स विसर्ग इज चेंज टू स। विसर्ग के पीछे यदि ये वर्ण है कौन से? त थ और स, तो आपको विसर्ग निकाल के क्या लिखना है? स। एग्जाम्पल देखते हैं, नमः प्लस तस्य। तो देखा आपने, यहाँ पे विसर्ग के पीछे जो वर्ण आ गया वो है त। तो हमको यहाँ पे बताया गया है कि त थ और स के आगे जब विसर्ग होगा तो क्या होगा? विसर्ग को निकाल के हमें
स लगाना रहेगा। विसर्ग के पीछे त, थ और स, तो थ और स वर्ण आएगा तो आपको क्या करना है, विसर्ग को निकाल के उसको स में चेंज करना है। नमः प्लस तस्ये, यहाँ पे विसर्ग के पीछे त लगा तो हमने क्या किया, नमस्तस्ये। ठीक है, उसकी संधि कर दी। कैसे, विसर्ग को निकाल के। गति ही प्लस त्वम, यहाँ पे विसर्ग है, उसके पीछे त लगा हुआ है तो गति स्वम बन जाता है। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट हुआ विसर्ग से सकार वाला। तो आप इसको 5 पार्ट में डिवाइड करके एक एक करके याद रखेंगे तो आपको अच्छे से इसको याद रख पाएंगे और अच्छे से कंठस्थ कर पाएंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस भी हम इसकी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहला पार्ट सीखा विसर्ग से सकार। अब हम सीखने वाले हैं विसर्ग से ओकार। तो विसर्ग से ओकार, तो विसर्ग संधि को हमने इस तरह से याद रखना है कि जब भी सकार कब बनेगा, ओकार कब बनेगा, लोप कब होगा, रकार कब बनेगा और अवग्र परत कैसे होगा। ठीक है, तो ये आप सीख लेंगे, सकार, ओकार, लोप, रकार और अवग्र परित। तो आपका ये जो संधि वाला टॉपिक है वो बहुत ही आसान हो जाएगा लर्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा है विसर्ग से ओकार। विसर्ग से ओकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि विसर्ग का ओकार कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जो संधि हमने पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में, वो जो संधि के हमने पाठ किए थे ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग, क च ट त प, जो हमने संधि के रूल्स पढ़े थे तो वही टेबल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको मैंने है ना 1, 2, 3, 4 एंड 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। आप इस तरह से चार्ट बना के रखें तो आपको समझना इजी रहेगा। तो जो ये क वर्ग है तो क, ख, ग, घ और अंग, ये हमारा होगा अनुनासिक वर्ण। ये सब कौन से होंगे, 5वां जो वर्ग होगा ना हमारा, उसको अनुनासिक वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। ठीक है, तो ये जो 9th स्टैंडर्ड और हमारा संधि का टेबल था वहीं पर इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो विसर्ग से ओकार, विसर्ग का ओ कैसे बन जाएगा वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो देखिए क्या है, इफ विसर्ग बिफोर अ एंड आफ्टर विसर्ग लेटर फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th ग्रुप। कौन से ग्रुप, 3rd, 4th और 5th ग्रुप। ठीक है, क्या कह रहे हैं हमको यहाँ पे, इफ विसर्ग बिफोर अ, ठीक है, इफ विसर्ग बिफोर अ एंड आफ्टर विसर्ग लेटर फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th ग्रुप like j, v, n, m is there, then visarg is changed to o। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि आपको कोई नाम दिया गया हो ना, उसके नाम के पीछे अकार की ध्वनि आती है और उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो क्या होगा, तो उसमें विसर्ग से ओकार होता है। और उसके साथ साथ विसर्ग के पीछे, जैसे कि मैंने बताया, कोई नाम आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसके नाम के प्रोनाउंस के बाद अ की ध्वनि आती है, उसके बाद विसर्ग है और विसर्ग के पीछे ये जो 3rd, 4th और 5th पार्ट के ये जो वर्ण आएंगे ना, कौन से, ज, न, भ, 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 म, व। ठीक है, ज, न, भ, म, व, ज, न, भ, म, व। कौन से पार्ट के, कौन से ग्रुप के, 3, 4th एंड 5th ग्रुप के
कौन से वर्ड आते हैं? जन भमव, जन भमव, जन भमव। तो कोई भी शब्द आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो शब्द के पूर्ण होने पर अकार की ध्वनि छूटती है, उसके बाद विसर्ग है। विसर्ग के बाद ये जो ग्रुप है, कौन से 3, 4 और 5th ग्रुप के ये वर्ड जो उसमें लगे हुए होंगे ना, तो आपको क्या करना है कि अ का आपको ओ बना देना है। नाम के पीछे जो अ की ध्वनि निकलेगी ना, उसको आपको ओ कर देना है। देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उससे स्पष्ट हो जाएगा। और थोड़ा आप इसका लर्न करें, प्रैक्टिस करें, तो ज़्यादा आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो क्या होगा कि एग्ज़ाम के अगले दिन आपको यही सब याद करना है। और ये रूल्स मैंने इतनी अच्छी तरह से यहाँ आपको बता के दिए है कि ये पढ़ लीजिए और 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए, तो आपके जो एग्ज़ाम के मार्क्स है वो टोटल आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या? शक्ति कुमार प्लस नाम। ठीक है, तो देखिए विसर्ग कहाँ है? यहाँ पे। तो विसर्ग के आगे मैं नाम बोल रही हूँ क्या? शक्ति कुमार। र के पीछे ध्वनि आई अ, है ना? तो अ के बाद विसर्ग लगा है और यहाँ पे प्लस न वर्ण आया। देखा हमने, यहाँ पे देखा था कौन से वर्ग का? 3, 4 और 5th ग्रुप के ज न भ म व वर्ण आते हो, अनुनासिक वर्ण। देखिए यहाँ पे न आया ना, तो क्या होगा? सबसे पहले तुमने प्रोनाउंस किया क्या? शक्ति कुमार। र के बोलने पे पीछे आता है क्या? ओ की ध्वनि आती है, आती है। उसके बाद विसर्ग है, अनुनासिक वर्ण है। हाँ है, कौन से वर्ग का है? तो ये है हमारे 5th ग्रुप के त वर्ग का। न अनुनासिक वर्ण लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसका हो जाएगा क्या? शक्ति कुमारो। ओ है ना, शक्ति कुमार। जो पीछे अ आता था ना ध्वनि, जब हम बोल रहे थे, जो अ की ध्वनि निकल रही थी ना, वो बन गया ओ, शक्ति कुमारो। देखा, अ की ध्वनि को ओ में चेंज किया, इसलिए इसका नाम हमने रखा है क्या? विसर्ग। विसर्ग से ओकार। समझ में आ रहा है ना, मैं बता रही हूँ आपको। देखिए आगे देखते हैं। पतितः प्लस जनः। पतित, त के पीछे अ की ध्वनि आ रही है, उसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है और उसके आगे जो वर्ण है वो ज है। तो ज वर्ण है वो हमारा कहाँ आता है? च वर्ग का 3rd ग्रुप है ना, ज। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको ये 3, 4 और 5th ग्रुप का ज, न, भ, म, व याद रखना है। ठीक है, उसके ऊपर से आगे आपको क्या याद रखना है कि जो मैं नाम बोल रही हूँ, कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, कुछ भी नाम हो, ठीक है, तो जो पति त बोलती हूँ तो पीछे अ की ध्वनि है, बाद में विसर्ग है। और ये जो 3, 4 और 5th ग्रुप का यहाँ पे कोई भी वर्ण अक्षर आपको दिया गया हो ना, तो ये हो जाता है कि पतितो। पतितो का क्या हो गया? पतितो। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रोतव्यो जनार्दन कैसे बना? श्रोतव्य, व्य बोल रही हूँ, पीछे अ की ध्वनि निकल रही है, प्लस आगे कौन सा यहाँ पे वर्ण लगा है? 3, 4 और 5th ग्रुप का वर्ण लगा है झ, जैसे मैंने बताया था 3, 4 और 5th ग्रुप के ये जो वर्ण है कौन से? जन भ म व, जन भ म व। तो इसमें से कोई भी वर्ण आपको यहाँ पे दिया गया हो तो वो अ का हो जाता है ओ।
श्रोतव्य का क्या हो गया? श्रोतव्यो। तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही रूल याद रखना है, कौन सा वाला, कि 3, 4 और 5th ग्रुप का जन भ म व वर्ण आता हो। कहाँ पे? किसी भी नाम के पीछे आप विसर्ग के आगे का शब्द प्रोनाउंस करके देखें, उसके प्रोनाउंस करने पर पीछे अ की ध्वनि निकलती है, उसके पीछे विसर्ग है, विसर्ग के पीछे 3, 4 और 5th ग्रुप का वर्ण यहाँ दिया गया है, तो अ का बन जाता है ओ। तो ये हमारा हुआ विसर्ग संधि परिचय में विसर्गस्य ओकार, क्योंकि इसमें अ का ओ बन जाता है, तो हमें इसे नाम दिया है विसर्गस्य ओकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा विसर्ग संधि परिचय में विसर्गस्य लोप। लोप माने विसर्ग उसमें से निकल जाता है। लोप का मीनिंग होता है निकाल देना, उसका प्रस्तुत नहीं होना, जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसका लोप हो जाता है। किसका? विसर्ग का। ठीक है, देखिए बिफोर विसर्ग, विसर्ग से पहले आ अगर ध्वनि निकलती है किसी भी शब्द के प्रोनाउंस करने पर, पीछे आ की ध्वनि निकलती है। एंड आफ्टर विसर्ग, विसर्ग के बाद लेटर फ्रॉम 3rd, 4th एंड 5th, जो हमने आगे देखिए मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो वाला 3, 4th एंड 5th जो हमारा ग्रुप है ना, उसमें जो लेटर बताए गए हैं उसी में 3rd, 4th एंड 5th, ठीक है। एंड अंतस्थ, अंतस्थ में कौन से आएंगे? यर ल व, ठीक है। अंतस्थ ध्वनि वाले जो शब्द आएंगे कौन से? यर ल व इज देयर, देन विसर्ग डिसअपीयर्स, ठीक है। तो विसर्ग निकल जाता है। विसर्ग संधि लोप में क्या है? विसर्गस्य लोप में क्या है कि वो जो विसर्ग लगा हुआ है उसका लोप हो जाता है, वो निकल जाता है। देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। विघ्न विहिताः प्लस विरमन्ति, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है विघ्न विहिताः। तो देखिए आप इसका प्रोनाउंस करेंगे ना, विघ्न विहिता, पीछे कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की ध्वनि आ रही है। तो जो आ की ध्वनि आ रही है और उसके पीछे यहाँ पे विसर्ग लगा है, संधि किसके साथ हो रही है? यहाँ पे देखिए वो वर्ण लिखा हुआ है जो अंतस्थ है ना। यहाँ पे हमने देखा ना यर ल व, तो ये वो वर्ड आ रहा है जो अंतस्थ है। ये अंतस्थ में कोई भी वर्ण यहाँ पे लगा हुआ होगा ना, तो क्या होगा? ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और वो शब्द बन जाएगा क्या? विघ्न विहिता विरमन्ति। देखिए ताहा के जगह पर विसर्ग निकल के सिर्फ ताहा, ता लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मीनिंग है विसर्ग का हमने लोप कर दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं। 4th पार्ट हमारा विसर्ग संधि परिचय में हमारा 4th पार्ट है विसर्गस्य रकार। विसर्गस्य रकार कब बनता है? देखिए बिफोर विसर्ग, विसर्ग से पहले देर इज एक्सेप्ट अ और आ, अ और आ के अलावा एनी स्वर और घोष व्यंजन इज देयर, देन विसर्ग चेंज इनटू र। देखिए अ और आ के अलावा जो भी स्वर और व्यंजन, घोष व्यंजन इसमें आता है, तो वो जो विसर्ग संधि, जो विसर्ग है, विसर्ग संधि के अनुसार जो विसर्ग है वो र में चेंज हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है शत्रो, इसका प्रोनाउंस करते हैं तो पीछे स्वर लगता है ओ। देखा शत्रोहो प्लस अपि, तो उसका क्या बन जाएगा? विसर्ग निकल के उसका र बन जाएगा। इसको लिखा जाएगा कैसे? शत्रोरपि। नीति ही प्लस न इज इक्वल टू नीतिर्न। तो ठीक है, जब अ और आ के अलावा कोई भी स्वर और व्यंजन
इसमें लगा हुआ होगा उसके पीछे जो विसर्ग होगा वो निकल जाएगा और उसका र बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा विसर्गस्य ओकार अवग्र परतः। तो विसर्गस्य ओकार अवग्र परतः में क्या होगा कि बिफोर विसर्ग से पहले अ आता है, एंड आफ्टर विसर्ग के बाद भी ऑल्सो अ, देन विसर्ग इज चेंज्ड इनटू ओ, एंड नेक्स्ट अ इज चेंज टू अवग्रह अ। ठीक है, क्या कहा गया है कि बिफोर विसर्ग से पहले अ आता हो, विसर्ग के बाद भी अ आता हो, तो वो दोनों को मिला के उसका एक शब्द बन जाएगा, वो बनेगा ओ। ठीक है, और आगे क्या होगा कि जो नेक्स्ट अ है वो चेंज हो के अवग्रह मीन्स के ये जो अ है वो बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। दूतः प्लस अहम, तो दूत तो जैसे त कर प्रोनाउंस करते हैं हम, उसके पीछे अ स्वर लगा हुआ है, दूतो, है ना। तो पीछे अ आया, उसके आगे भी यहाँ पे अ है, तो दोनों को मिला के वो ओ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है दूतो, है ना। दूतों को लिखने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला अ था ना वो ऐसे हमें लिखना है, अवग्रह का अ लिखना है। ठीक है, तो ये शब्द बन जाएगा दूतो अहम, है ना। देखो मानवो अपि, तो उसका संधि विच्छेद करते तो मानवः, मानव बोलते तो पीछे अ का प्रोनाउंस आता है, अपि लिखा हुआ है, अ प्लस अ बन जाएगा ओ। और ये जो नेक्स्ट आपको लिखने का रहेगा ना यहाँ पे, वहाँ पर आप अ नहीं लिखेंगे, आप अवग्रह का अ लिखेंगे। ठीक है, तो बन जाएगा मानवो अपि। तो ये था हमारा पार्ट निकाल के जो हमने ये विसर्ग संधि परिचय लिया है ना, उसके पार्ट कर दिए हमने। तो पार्ट बना के हम विसर्ग संधि का परिचय लेंगे तो हमको आसानी रहेगी। देखिए एक साथ आप पांचों पार्ट एक साथ लर्न नहीं करें। एक दिन एक पार्ट आपने लर्न किया, दूसरे दिन दूसरा पार्ट लर्न किया। थोड़ा एक वीक का समय देना, जब आप संधि का परिचय ले रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे और मार्क्स भी ले पाएंगे। तो आशा रखती हूँ कि ये जो संधि परिचय है मैंने आपको यहाँ पे समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं बार बार कहती हूँ एग्ज़ाम से पहले आपको यही पढ़ना रहेगा। ठीक है बच्चों, तब तक हम फिर से मिलेंगे। तब तक बाय बच्चों।